this class, I'm going to discuss with you next topic from negotiable instruments. This is your unit 9 going on, and I'm going to tell you about what is negotiation. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी होता है कि व्हाट इज negotiation, how is transfer from one party to the other party is made, what are the different modes through which we can transfer the negotiable instrument from one party A to other party B, and what this whole process is known as. तो ये सब आप इस सेशन में जानेंगे. You have to listen this session very carefully, dear students. And now, starting with this, below is our number and this is our mail address through which you can get in touch with us. If you have any queries, any doubts, don't feel any hesitation to ask. You are free to ask us anything and we are there surely for resolving all your doubts. Now dear students, the next thing is negotiation. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ negotiable instruments की playlist कर रही हूँ और यहाँ पर हम वो सारे topics, each and every minor topic को हम बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है. तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से जानना है कि नेगोशिएशन क्या होता है. अभी जो स्टूडेंट्स लास्ट सेशन नहीं देख पाए हैं, आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑन द टॉप. एज यू कैन सी अबाउट डेज ऑफ मेच्योरिटी एंड ग्रेस पीरियड. ओके, मेच्योरिटी पीरियड और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, इनके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से आपको विद एग्जाम्पल्स समझाया है. जाइए और इस सेशन को देखिएगा. अब आ जाते हैं नेगोशिएशन. देखिए, नेगोशिएशन का अदर नेम एज यू कैन सी हेयर ऑन द टॉपिक यही पता था, ट्रांसफर. सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब एक पार्टी से दूसरी पार्टी को दिया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है विद अ व्यू टू मेक द अदर पर्सन एज होल्डर. आप दूसरे पर्सन को इस नीति से दे रहे हो या इस विद दिस पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो कि अब आप दूसरे पर्सन को सारे राइट्स या हक दे रहे हो पैसा लेने के. सपोज कीजिए ए है, ए को पैसा रिसीव होना है बी से, राइट. ए के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है और उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि बी उसको इस डेट को पैसा देगा. अब सपोज करो कि ए ने ये बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया सी को कि ऐसा ऐसा मेरा पैसा आना है बी की तरफ से, वो पैसा आप ले लीजिएगा, ये बिल ऑफ एक्सचेंज अब मैं आपको दे रहा हूँ, एंड नाउ यू आर द होल्डर ऑफ दिस एंड नाउ बी इज लायबल टू यू टू पे द होल अमाउंट. यू विल रिसीव एवरीथिंग. सो यहाँ पर जो ए की इंटेंशन रही है स्टूडेंट्स, ए का जो व्यू पॉइंट रहा है, इज टू मेक दैट अदर पर्सन, इज टू मेक सी एज अ होल्डर, एंड दिस होल थिंग इज नॉन एज नेगोशिएशन. जब आप दूसरे पर्सन को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैंड ओवर कर देते हो इस व्यू पॉइंट के साथ कि now you are being the holder of this, then this is a negotiation. Understood? Coming to the next thing, अब आपसे next जो सवाल पूछा जा सकता है वो ये, negotiation कितने तरीकों से की जा सकती है. What are the different ways through which you can transfer the negotiable instrument from one party to the other? So generally there are two ways. The negotiable instrument can be negotiated either by delivery. This is the first case. या तो आप delivery के through, delivery means direct handing over one thing to the other person, or by endorsement and delivery. Endorsement करना और फिर उसकी delivery करना, ये एक होता है second way. So first is only by delivery and the other is endorsement and delivery. याद रहेगा. Make these things in your notes separately. अच्छे से सारा colon wise section बना लीजिए और लिखते जाइए जो मैं आपको यहाँ पर करवा रही हूँ. देन नेक्स्ट इज डिलीवरी. क्या होता है? अब आपसे कोई पूछेगा, चलो ठीक है, डिलीवरी हो गया और एक एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी हो गया. अब आप हमें ये समझाओ डिलीवरी में क्या होता है. सो डिलीवरी में डियर स्टूडेंट व्हाट हैपेंस, द मेकिंग, आपने एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, उसको एक्सेप्ट किया या एंडोर्स कर रहे हो आप उसको, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक को, दिस इज कंप्लीटेड बाय डिलीवरी विच मे बी एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव. Delivery is like you are actually giving that thing to the other person, or through any way you are making the other person authorized कि ये अब जो negotiable instrument है इसके हकदार आप हो. तो ये आपने क्या किया, deliver कर दिया to the other person. The second type, as I discussed with you, is endorsement. Endorsement में क्या होता है? Endorsement का सबसे पहले मतलब समझिए क्या कहता है. Endorsement means signing at the back of the instrument for the purpose of negotiation. आपने कोई भी, आपके पास फॉर सपोज कीजिए चेक है एक, ठीक है. अभी अब हमने बिल ऑफ एक्सचेंज का एग्जाम्पल ही, अब चेक का लेते हैं.
Now, pausing here for a few seconds, those students who have not watched the detailed video of what is bill of exchange, what is check, तो सबसे पहले आप इनको समझिए, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे के सेशंस को समझ पाएंगे. मैं हर सेशन में आपको ये पर्टिकुलर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स को डिटेल में समझाने वाली नहीं हूँ, बिकॉज दैट विल देन कवर अ लॉट ऑफ टाइम एंड दैट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव डन दिस फॉर यू. So on the top you see the first link of bill of exchange, where in this session I explained in detail what this document is all about and what are the parties here is. The second link is about check. Check भी एक तरीके का negotiable instrument होता है. इसको कैसे बनाया जाता है, इसमें क्या क्या लिखा जाता है, एक valid check क्या होता है, ये सब मैंने यहाँ पर समझाया. तो जाकर ये दोनों सेशंस कवर कीजिए. नाउ एंडोर्समेंट. एंडोर्समेंट में क्या है कि सपोज कोई भी आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये एक चेक है, जब चेक की बैक साइड पर कोई पर्सन साइन करता है, जैसे ये चेक है, ये मेरी पासबुक है एंड सॉरी चेकबुक है, और यहाँ से मैंने एक चेक निकाला और ये चेक मैंने किसी को देना है, तो मैं क्या करूँगी, आगे तो साइन होगा बट मैं पीछे भी उसके साइन कर रही हूँ उस चेक के एट द बैक साइड ऑल्सो. सो बैक ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन, इसका मतलब मैं वो चेक दूसरे पर्सन को दे रही हूँ कि इस चेक के अब आप हकदार हो और इसमें आप कोई भी अमाउंट फिल कर लीजिए. सो द एक्ट ऑफ साइनिंग अ चेक फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसफरिंग टू द समवन एल्स, दिस इज एंडोर्समेंट ऑफ चेक. ये मतलब आप चेक को एंडोर्स कर रहे हो दूसरे पर्सन को अपना नाम लिखकर. इफ नो स्पेस इज लेफ्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, कई बार होता है, क्या होता है देखिए, ये चेक है, ये ए पार्टी ने ए का चेक है, ए ने इसकी बैक साइड पर साइन कर दिया अपने ए अकाउंट नंबर एंड ऑल द डिटेल्स लिखकर. अब ये उसने दे दिया बी को. अब बी ने सपोज करो इसी चेक पर आपने भी बैक साइड पे साइन कर दिए, सारी डिटेल्स लिख दी और सी को दे दिया. एंडोर्स तो कितनी भी पार्टीज के थ्रू हो सकता है. एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी एंडोर्स्ड मल्टीपल टाइम्स, कैन बी ट्रांसफर्ड मल्टीपल टाइम्स. सो ए गेव इट टू बी and then B gave it to C, C gave it to D, and this is now this goes on. जब F पार्टी के पास चेक आता है तो उसको स्पेस ही नहीं मिलता, इवन दो F तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, C D को ही स्पेस नहीं मिलेगा बैक साइड पर साइन करने का. सो इफ़ देयर इज़ नो स्पेस लेफ्ट ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तब क्या होगा, क्या अब आप एंडोर्समेंट नहीं कर सकते? What will be then the situation? आपसे कोई पूछे कैसे आप उसको एंडोर्स करोगे, देन इट कुड बी मेड ऑन अ सेपरेट स्लिप. आप एक सेपरेट शीट ऑफ पेपर लीजिए, उस पर डिटेल्स लिखिए, उसको अटैच कीजिए टू दैट इंस्ट्रूमेंट, चेक के साथ उसको अटैच कर दीजिए साइन करके, एंड दैट मीन्स कि वो भी एक वैलिड एंडोर्समेंट है. राइट. अब आपसे कोई डेफिनेशन ऑफ एंडोर्समेंट अगर पूछेगा या आपको यूजीसी नेट एग्जाम में आती है, इंटरव्यू में कोई पूछेगा, देन यू शुड बी क्लियर इन योर टर्म्स एंड माइंड व्हाट इज एंडोर्समेंट. सो व्हेन द मेकर और होल्डर, एक्चुअली में जो पर्सन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पर साइन करता है, साइन द सेम अदरवाइज देन एज सच मेकर, किस पर्पज से, फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन ऑन द बैक और फेस देयर ऑफ. मतलब आप साइन कर रहे हो उस इंस्ट्रूमेंट के बैक पर या फेस पर, किस पर्पज से, आपका पर्पज होना चाहिए आप उसको नेगोशिएशन के लिए कर रहे हो, ट्रांसफर के लिए कर रहे हो, आप दूसरे पर्सन के नाम कर रहे हो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर कोई स्लिप ऑफ पेपर एज आई टोल्ड, अगर उसमें जगह नहीं रही तो कोई अलग स्लिप ऑफ पेपर जो आपने अटैच करी है वो. एंड साइन आपने जिस पर्पज से किया है, अ स्टैम्प्ड पेपर इंटेंडेड टू बी कंप्लीटेड, आपने वो कंप्लीट कर दिया अपनी तरफ से, दिस विल बी एन एंडोर्समेंट. एंड जिस पर्सन ने ऐसा किया है, लाइक सपोज द फर्स्ट पार्टी वाज ए, तो ए क्या कहलाया जाएगा, एंडोर्सर, एंडोर्स करने वाला. जिसके नाम किया गया है बी, बी विल बी टर्म्ड एज एंडोर्सी. ओके, जिसके नाम किया गया है. इन नेक्स्ट केस बी जो है वो सी को दे रहा है, तो बी बन जाएगा एंडोर्सर, सी विल बी देन एंडोर्सी. So this is the whole process of negotiation. These are the different types of negotiation. I hope you understood it, dear students. Thank you for listening it and make your own notes. Start practicing these questions, start learning, maintain continuity. Don't skip any sessions. If you want to share anything with me, these are the ways through which you can tell us your doubts. And till then, keep watching. Have a nice day. Thank you.